स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे। अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का यूनिट नंबर जो है वो हम 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंज्यूमर मैथमेटिक्स। इसमें जो है हम टैक्स, यूटिलिटी बिल्स और पर्सनल इनकम के बारे में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है टैक्स का, कि टैक्स किन किन होती क्या और किन चीज़ों पे होती है। टैक्स जो होती है वो होते हैं हमारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, नेशनल डिफेंस, इन पे होते हैं जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो होते हैं वो मनी होती है जो हम पे करते हैं स्टेट को, और किसके बरक्स होते हैं हमारी इनकम के और प्रॉफिट्स, और एट कॉस्ट कोई भी कॉस्ट होती है गुड्स और सर्विसेज की, इसको हम टैक्स कहते हैं। टैक्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इनकम, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो ड्यूटीज़ होती है, मोटर व्हीकल्स टैक्स, गुड्स सर्विसेज, जनरल सेल टैक्स, इन चीज़ों पे जो है वो टैक्सेस लगते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सेल्स टैक्स जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी हम चीज़ बाय करते हैं और उस पर जो हम एक सर्टन अमाउंट में जो टैक्स पे करते हैं उसको हम सेल टैक्स कहते हैं, जो कि होता है पाकिस्तान में है सेल्स टैक्स 16%। हम इसी के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन में भी जो सेल टैक्स का आएगा तो हम उसमें 16% का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह लगा के। नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइज ड्यूटी, जो कि हम पे करते हैं जब पे करता है बायर, जब कोई चीज़ परचेज़ करता है उस टाइम पे जो उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, उस पे जो होता है वो उसको हम उस पे जो टैक्स होता है उसको हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो होते हैं वो लैंड, हाउस, फ्लैट्स, बिल्डिंग पे होते हैं, जो कि जिसका रेट स्टैंडर्ड रेट है 16% एनुअली, ओके, पर एनम। इनकम टैक्स जो होता है वो जो होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है टैक्स। इसके दरमियान जो टैक्स हम देते हैं फाइनेंशियल ईयर में उसको हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। जो हम अपनी इनकम पे करते हैं उस पे जो टैक्स हम पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमें जो है वो इसी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। The price of bicycle is rupees 3500. If 16% sale tax is charged, then calculate the amount of sale tax on 50 such bicycles. इसने कहा है कि एक बाइसाइकिल की प्राइस ये है जिस पे इतना टैक्स लग रहा है, हमने कैलकुलेट करनी है अमाउंट 50 बाइसाइकिल्स पे, तो उन पे कितना टैक्स उसको लगेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने के प्राइस ऑफ वन बाइसाइकिल क्या है, जो कि हमें गिवन है ₹3500। इस पे जो टैक्स लग रहा है वो है रेट ऑफ सेल टैक्स 16%। अब हमने जो है कैलकुलेट करनी है अमाउंट 50 बाइसाइकिल्स की, तो प्राइस ऑफ 50 बाइसाइकिल्स, पहले हम प्राइस करेंगे फिर उसके बाद उस पर टैक्स लगेगा। 35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हमारे पास 50 बाइसाइकिल्स की प्राइस आ जाएगी, जो कि है ₹1,75,000। अब हमने जो है वो इस पे जो है वो क्या फाइंड करना है, इसका रेट, इसकी प्राइस फाइंड करनी है। ऑन 50 बाइसाइकिल्स, तो हमारे पास 50 की प्राइस आ गई। इसको इसको हम जो है वो एट रेट ऑफ 16%, 16 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी ₹28 ₹28,000 जो है हमारे पास इसकी
प्राइस। ठीक है, ₹28,000 जो है हमारे पास इसकी प्राइस आगे कि हाँ जो 50 बाईसाइकिल्स पे टैक्स लगेगा वो ₹28,000 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If the price of air conditioner is ₹40,000, then work out the amount of tax on it at rate of 16%. Also calculate the price of air conditioner with sale tax. इसकी प्राइस भी हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है सेल टैक्स जो इसका लगेगा उसके बाद की जो प्राइस ऑफ विद सेल टैक्स के साथ इसकी प्राइस वो भी हमें गिवन है। प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर वो है ₹40,000। अब हमने इसका जो रेट ऑफ सेल टैक्स है वो हमें गिवन है 16%। और अब हम इसकी कैसे 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000 तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹6,400 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई टैक्स लगा के। अब विदाउट टैक्स हम इसका जो है वो एयर कंडीशनर प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर विदाउट टैक्स तो अब क्या करेंगे 40,000 में ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ₹46,400 हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई विदाउट जो है इसके टैक्स की। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ गया। पहले हमने सेल टैक्स फाइंड कर लिया फिर विदाउट हमने सेल टैक्स किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसमें कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ 2 कार्स। 2 कार्स हमें दी, उनकी प्राइस जो है वो एक 13cc है एक 16cc विदाउट एक्साइज ड्यूटी आर 6 लाख एंड 8 लाख respectively. If the excise duty on these 2 cars 200% and 250% respectively, find the prices of 2 cars exclusive ड्यूटीज़ के साथ हमने इन दोनों के प्राइसेस जो है वो फाइंड आउट करनी है जिस पे 200% और 250% जो है वो इन पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्राइस ऑफ 13cc जो कार है वो है हमारे पास ₹6 लाख और इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो कितनी है उसकी 200%। अब हमने जो है वो क्या इसको करना है फाइंड करनी है वैल्यू। इसको पहले हम देखेंगे कितनी इसकी लग रही है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹12 लाख। इस पे जो है वो 12 लाख हमारे पास इसकी प्राइस आ गई। अब हमने देखना है कि इस पे एक्साइज ड्यूटी की जो ये हमारे पास क्या था इसकी एक्साइज ड्यूटी की परसेंटेज थी, ये परसेंटेज के हिसाब से निकाल दिया। अब हमने जो है वो उसकी क्या फाइंड करनी है वैल्यू। ये हमारे पास इसकी जो इसकी एक्साइज ड्यूटी की जो है वो हमारे पास जो कॉस्ट हो गई कि इतनी कॉस्ट हो इसकी है। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है प्राइस ऑफ कार 13cc कार विद एक्साइज ड्यूटी। तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास ये इसके लगने के बाद जो प्राइस आई है ये और जो इसकी प्राइस जो विदाउट इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी जो कि है 18 लाख ₹18 लाख इसकी जो है वो विद एक्साइज ड्यूटी जो है वो वैल्यू हमारे पास आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास प्राइस ऑफ 16 सीसी कार जो कि है हमारे पास 8 लाख रुपीज़, 8 लाख। इसमें जो कितनी है रेट ऑफ ड्यूटी 250%। पहले हम इसका जो है वो रेट निकालेंगे, 250 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय 8 लाख। तो इसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आज की हमारे पास 20 लाख। अब हमने जो है वो प्राइस हमने देखनी है विद एक्साइज ड्यूटी, प्राइस ऑफ 16 सीसी कार विद एक्साइज ड्यूटी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास विदाउट और जो दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹28 लाख। इसकी जो है वो प्राइस आ गई विद एक्साइज ड्यूटी। ये हमारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व होता है। इसमें हमने पहले एक कार की फाइंड करनी है, इसको पहले परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज से इसको आंसर निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो है प्राइस आ जाएगी उसकी। हमने कितनी जो इसकी प्राइस होगी, हमने एक्साइज ड्यूटी पे की वो विदाउट थी। और इसमें हम इसी तरह सेम वही करेंगे, 250 को डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय प्राइस विदाउट ड्यूटी, तो ये विद ड्यूटी। और इसकी हमारे पास प्राइस आएगी 28 लाख रुपीज़, 28 लाख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एनुअल प्राइस ऑफ हाउस एंड द प्राइस ऑफ लैंड इज ₹15 लाख एंड 20 लाख। ये हमारे पास हाउस की और ये लैंड की प्राइस। प्रॉपर्टी टैक्स हमने इन दोनों पे लगाना जो कि रेट है 16%। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस ऑफ हाउस जो कि है ₹15 लाख। इस पे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कितना लग रहा है, रेट 16%। इस पे हम जो है वो इसको टैक्स की देखेंगे कितना लगता है, 16 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2,40,000। इसका जो है वो प्राइस हो जाएगी आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट हो जाएगा था प्राइस ऑफ लैंड जो कि हमारे पास है 20 लाख रुपीज़। इस पे भी रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है हमारे पास 16%। इस पे भी हम उसी तरह करेंगे, 16 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,20,000। इसका जो है आफ्टर टैक्स जो है वो हमारे पास प्राइस आ गई। तो ये हमारे पास इसकी दोनों प्राइसेस जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, हाउस की और लैंड दोनों की। क्योंकि हमें गिवन है टैक्स रेट भी गिवन है, सिर्फ हमने इसको परसेंटेज निकाल के इसका हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2% की टैक्सेबल इनकम है 2,50,000 और 3,10,000। वर्क आउट द इनकम टैक्स हमने जिसका फाइंड करना है, जिसका रेट हमें गिवन है 4.5%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2% की हमें गिवन है। फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन जो इसकी इनकम है वो है ₹2,50,000। इसका जो रेट ऑफ हमें दोनों का सेम दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स 4.5%, सेम वही 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25
इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 11,250। हमारे पास फर्स्ट पर्सन का जो है वो इसका रेट ऑफ टैक्स के साथ जो इसका आ गया हमारे पास प्राइस। अब सेकंड पर्सन की इनकम देखते हैं और उस पर कितना टैक्स बनेगा, जो कि रुपीज़ 3,10,000। इस पे भी रेट ऑफ टैक्स 4.5। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया 13,950 रुपीज़ इसका सेकंड पर्सन का भी हमारे पास आफ्टर जो है टैक्स हमारे पास जो है रेट आ गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट है। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें उसमें क्या गिवन है। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन, उसकी ये इनकम है, उसने जो है वो इफ़ गिवन रिबेट, उसने 300 रिबेट दी है टैक्स चार्जेबल देन वर्कआउट, इसको जो हमने फाइंड आउट करनी है। ही हैज़ टू पे इनकम टैक्स 4.5, इस रेट पे इसने इनकम टैक्स जो है वो उसका रेट जो है पे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन रुपीज़ 4,30,000। इस पे जो रेट ऑफ टैक्स है 4.5% आ रहा है। सबसे पहले हम इसका टैक्स जो है वो उसका देखेंगे कितनी प्राइस है। 4.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 4,30,000। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया रुपीज़ 19,350। अब हमें जो है वो क्या करना है, उसने इस पे जो है वो उसको रिबेट मिला है, तो रिबेट की हमारे पास क्या रुपीज़ है 3,000। तो उसको जो है टैक्स उसने जो है वो पे किया, तो उसको इतना जो है वो रिबेट हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें उसकी इनकम फाइंड करनी है। उसकी जो कितना फिर लगा इनकम टैक्स ऑन इनकम, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है जो आफ्टर टैक्स, उसमें से हम 3,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कि उसको जो है कितना जो है अमाउंट है जो उसने कितनी पे किया आफ्टर टैक्स। तो हमारे पास आ जाएगा 16,350 रुपीज़ हमारे पास जो है उसकी अमाउंट आ गई पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन है उसकी टोटल इनकम ये है हमारे पास 6,25,000 विद एग्जम्पशन ऑफ अमाउंट, उसकी एग्जम्पशन कितनी मिली है 1,50,000। देन फाइंड द टैक्स चार्जेबल एट 4.5%। उसको जो है एग्जम्पशन मिली है इस पर, तो उस पर जो है वो हमने देखना है कि उसको कितना टैक्स उसने पे किया। क्वेश्चन नंबर 7। उसको जो क्या उस पर एग्जम्पशन मिली है, मतलब छूट मिली है, या रिबेट को भी हम छूट ही कहेंगे कि उसको उसके ऊपर जो है वो छूट मिली है। अब हम देखेंगे कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन रुपीज़ 6,25,000, उसमें जो है वो कितनी इसको एग्जम्पशन मिली है रुपीज़ 1,50,000। सबसे पहले हम जो इसको एग्जम्पशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको इतने रुपीज़ की जो है वो छूट मिली है, तो बाकी जो बचेंगे पैसे उस पर उसने टैक्स पे करना है। फिर हम क्या करेंगे,
टोटल इनकम आफ्टर एग्जम्पशन 6,25,000 को हम माइनस कर देंगे, इसमें से 1,50,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹4,75,000। अब हमारे पास रेट ऑफ टैक्स इतना हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है। इस पे जो हमने ये जो हमारे पास अमाउंट है आफ्टर एग्जम्पशन, इस पे हम जो है वो रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आएगा इसका रेट ऑफ टैक्स ₹21,375। इसका जो है इस अमाउंट इतनी जो है इसको आफ्टर एग्जम्पशन टैक्स पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पर। तो ये हमारा जो है आंसर ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹5,25,000 मेरे एग्जाम्पशन उसको मिली है 1,50,000। उसमें हमने जो है वो 4.5 के जो उस पर जो है हमें फाइनल करना टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स रेट जो है इफ़ ₹10,000 ऑलरेडी उसने जो है वो डिडक्ट हो गए हैं उसकी सोर्स ऑफ एज दी सोर्स एज इनकम टैक्स। तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 total income of a person ₹5,25,000। इस पे जो हमने उसने जो एग्जम्पशन उसको मिली है वो है ₹1,50,000। पहले हम इसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ₹3,75,000। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका रेट ऑफ टैक्स कितना गिवन है 4.5%। इस पे हम पहले जो है इसका टैक्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास टैक्स की वैल्यू आ गई ₹16,875। अब हमने इसमें जो है वो उसको कितने इसको जो इसको डिडक्ट हो चुकी है अमाउंट डिडक्टेड, या हम कह सकते हैं इसको टैक्स डिडक्टेड। टैक्स डिडक्टेड कितना हुआ है 10,000। अब हमारे पास ये जो वैल्यू इसमें से हम 10,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रुपीस बाकी जो रह जाएगा वो एट सोर्स टैक्स। बाकी जो हमारा जो टैक्स जो इस पर लगेगा कितने रुपीस पे लगेगा 6,875 6,000 है। बाकी जो इतना हमारे पास जो है वो बची अमाउंट इस वैल्यू को माइनस कर दें। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया कि इसको डिडक्ट हो गए 10,000 तो बाकी कितनी वैल्यू रहेगी, तो हमारे पास 6,875 रुपीज़ जो है इसके पास ये बाकी रह गए और ये इसने टैक्स इस पे पे किया और बाकी 10,000 डिडक्ट हो गए तो इतनी जो अमाउंट है उसमें से उसको जो है वो वापस मिल गई। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व होता है। एक्सरसाइज जो है 5.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ आपने पूछना हो, आप जो है वो पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स चाहिए हो, असाइनमेंट्स चाहिए हो, वो भी अवेलेबल है। आप जो है वो हमारी जो जीमेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसमें। और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछें।
और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।